हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के 17 मार्च को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट को। ठीक सेम डेज का शिफ्ट 3 का हमने पेपर डिस्कस किया था, यानी कि इससे पिछली वाली वीडियो जो डिस्कस की थी वो इसी पे थी, जो टफेस्ट शिफ्ट में से थी। और इसके एवरेज मार्क्स की बात करें तो आप इसमें थर्ड वाले कॉलम में मिडिल में देखेंगे तो 17 मार्च शिफ्ट 1 को 36.06 जो था इसका एवरेज मार्क्स था। जैसा कि आप जानते हैं ये रेमो सर ने जो था सर्वे कराया था और लगभग 11,000 बच्चों ने इसमें अपने सैंपल दिए थे। तो जो भी एसएससी सीएचएसएल 2020 के एस्पायरेंट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि उन्हें एनालाइज हो सके कि पेपर किस तरीके का आता है और हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक यानी कि 1 और 2 जो हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ओएस जिसको बोलते हैं। पहला है क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ सोर्ड और नाइफ। ऑप्शन है हमारे पास गार्ड, शीट, स्क्रीन और शील्ड। तो बी ऑप्शन यानी कि शीट जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जो है गार्ड पहरेदार को कहते हैं इसलिए वो गलत होगा। स्क्रीन का अर्थ पर्दा होता है इसलिए गलत होगा। ठीक, और शील्ड जो है वो कवच को कहते हैं जो सिपाही लोग मतलब पहनते हैं, जो सीने पे आपने देखा होगा आर्मर की तरह, वो उस कवच को शील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा शीट वो इसमें सही होगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके का वो होता है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको रखने के लिए, चाकू रखने के लिए जो लेदर का बना होता है उसको शीट बोलते हैं। ठीक, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास हैं पॉन्ड, क्रीक, रिजर्वर, पूल। ठीक, तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्वर। बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पॉन्ड जो है वो तालाब को कहते हैं जो किसी झील से छोटा होता है और कोई पॉन्ड किसी क्षेत्र की वाटर सप्लाई के लिए नहीं होता है। ठीक है, जो तालाब होता है आपने देखा होगा गांव में अक्सर एक तालाब होता है, तो वो वाटर सप्लाई नहीं करता है। वो केवल क्या होता है, किस यूज़ के लिए होता है कि आपके जानवर वहां जाके नहा लें या फिर छोटी मोटी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं कि कपड़े धोना होता है तो वो तालाब में जाके धोते थे गाँव में। ठीक, और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रीक, वो इसलिए करता है क्योंकि क्रीक जो है छोटे नदी या नाले को कहते हैं जिसका प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता है। तो अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा कि नहर से जब एक छोटा सा नाला जाता है और वो सारे खेतों को जोड़ता हुआ वहां से क्या होता है, जैसे जो नहर से दूर होते हैं खेत तो वहां से उससे सिंचाई करते हैं वो उस नाले के थ्रू। और बाकी जो पूल है वो भी पता है पानी के छोटे कुंड या ताल को कहते हैं जिसमें निश्चित तौर पर इसका जो है वो पानी का प्रयोग वाटर सप्लाई के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अब। तो गाइज नेक्स्ट 3 से 4 तक जो क्वेश्चन है वो इम्प्रूवमेंट से हैं, यानी कि जो ब्लॉक लेटर में है यानी कि कैपिटल लेटर में उसको हमें इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत है। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर यस्टरडे। ऑप्शन हमारे पास हैं नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, नो इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग, नॉट गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आंसर इसमें जो होगा वो ए वाला होगा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट। क्यों होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल एस या ई एस लगा के नहीं बनाते हैं। तो ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत होगा, यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये केवल इन्फॉर्मेशन ही आएगा। ठीक, तो गाइस मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन है हमारे पास have decided to work and become, has decided to work and become, have decided to work and became और लास्ट है नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। क्यों होगा, अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें हैव डिसाइड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें डिसाइडेड चाहिए था। ठीक, तो जिस वजह से ये एलिमिनेट हो गया, मतलब कि ये सेंटेंस जो है वो बना हुआ गलत है। अगर बी देखें तो यहाँ पर हैज का यूज किया गया है,
बट जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हैरी एंड मेगन एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है, हैव डिसाइड टू वर्क एंड वीकेम, ठीक है, तो टू के बाद जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वीकेम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर बिकम होना चाहिए था। तो इसलिए जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो ऑलरेडी करेक्ट है, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे 5 और 6 वो है ग्रामेटिकल एरर से, यानी कि हमें एरर फाइंड करनी है। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। ऑप्शन है हमारे पास, दे हैड टू वेट बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट, सी है टू बी पुट इनटू द कैब, और डी है फॉर द लगेजेस। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा, क्योंकि लगेजेस यहाँ पर गलत है। लगेजेस हमने पिछले अभी पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते एस ई एस लगा के, तो इसलिए यहाँ पर लगेजेस को हमें लगेज करना पड़ेगा, यानी कि एस को हटाना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट। ऑप्शन है हमारे पास, डजेंट लाइक इट, बी है वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस, सी है डिड यू नो वेदर, और डी है इफ माई सिस्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिड यू नो वेदर। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिड को हमें डू में बदलने की जरूरत है। जो हमारा अगला क्लोज है, यानी कि नेक्स्ट क्लोज जो है, वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, और इसका उसको यहाँ प्रेजेंट टेंस में होने की आवश्यकता है, मतलब डिड को यहाँ प्रेजेंट में ही करने की हमें आवश्यकता है। तो प्रेजेंट में करेंगे तो डिड को हम डू करेंगे, क्योंकि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब डू जो है वो यू के साथ आती है, ठीक। तो गाइस 7 to 8 यानी कि 7 और 8 जो है वो ईडियम से हैं, और पहला है हेड्स ऑफ टू समवन। ऑप्शन हमारे पास है, मेक न्यू हेड्स फॉर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, गिव हेड्स टू, और अनाउंस अ प्राइज फॉर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हेड्स ऑफ का मतलब किसी को मुबारकबाद देना होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। A lot of work has gone on behind the scenes for the special event which is being planned next week। तो जो ब्लॉक लेटर में बिहाइंड द सीन, इसका हमें मतलब बताना है। इन द थिएटर अननोन टू एवरीवन फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज और टू कंप्लीट द अरेंजमेंट्स। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अननोन टू एवरीवन। बिहाइंड द सीन का मतलब होता है अननोन टू एवरीवन, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपने एक पिक है, उसमें आपने देखा कि पानी है और एक किसी का फेस है, ठीक है। दूसरे पिक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से इस पिक्चर को उन्होंने कैप्चर किया था या लिया था, ठीक। तो बिहाइंड द सीन का मतलब होता है कि आपको जो ना पता हो, अननोन टू एवरीवन, वो किसी को भी ना पता हो वो चीज, ठीक। आगे बढ़ेंगे और जो अभी क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है आपको, वो है 9th नंबर हमारी वीडियो के हिसाब से, ठीक है। और हमें पता है कि जंबल सेंटेंस को हमें कैसे करना है, केवल दो सेंटेंस को मिलाना है, यानी कि दो ऑप्शन को मिलाना है हमें, ठीक है। अगर हम डी वाले में देखें तो बोथ पाउंस अपॉन इट एंड कॉट द लोफ एट द सेम टाइम, मतलब दोनों ने उस पर झपट्टा मारा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है अब, कि किस चीज पर झपट्टा मारा, ठीक। तो झपट्टा मारा और किस चीज पे मारा, तो वो बी वाले ऑप्शन में है, लोफ, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो इस पे झपट्टा मारा, तो हमें क्या मिला है कि बी और डी का, ठीक, बी और डी का हमें सीक्वेंस मिल गया है। अब बी डी अगर हम देखें तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में बी और डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो अभी 21 दिख रहा है आपको, वो है, तो ये 10th नंबर है अकॉर्डिंग टू वीडियो, ठीक है। तो इस जंबल में अगर हम देखें तो अगर सेंटेंस डीम की बात करें तो यहाँ लिखा है इन दिस बुक, ठीक है। इन दिस बुक, अब हमें पता लगाना है उस पुस्तक का नाम या उस किताब का नाम क्या है, ठीक है। तो किताब का नाम क्या है, अगर ऑप्शन ए देखें, किताब अल मनाजिर, ठीक है, किताब अल मनाजिर, यानी कि डी
और ए आगे पीछे होना है, ठीक। और इसमें बोला कि इन दिस बुक, तो पहले आएगा जो वो ए वाला ऑप्शन, ठीक। ए वाला क्रम सही होगा। तो ए और डी का क्रम अगर हम देखें तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक। तो अगर दोनों ऑप्शन में देखें यहाँ तो लास्ट में, और सी वाले में अगर देखें तो बी वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हाउ एवर ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड, जो कि इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइज नेक्स्ट जो है 11 टू 12, उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी कि जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसको फिल करना है। सेवरल इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द सिटी कंडक्टेड अ मीट टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द स्पेस है पोल्यूशन लेवल क्रिएटेड बाय द ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ऑप्शन है हमारे पास राइज इन, रेजिंग ऑफ, राइजिंग फ्रॉम और रेज इन, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइज इन। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम स्पेस से पहले देखें दा है, और दा के बाद हमें जरूरत है नाउन की, ठीक है। और बी और डी ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें है रेस, ठीक। और रेस का मतलब होता है चढ़ाव, जैसे कि किसी ढलान में होता है। अगर हम पहाड़ पे जाएंगे तो वो चढ़ाव होता है, और जब नीचे उतरेंगे तो ढलान होता है, तो वही चीज है। तो इसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बी और डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो राइजिंग है, और राइजिंग जो है वो वर्ब की फॉर्म है, हमें चाहिए नाउन, ठीक। तो इसलिए यहाँ से सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए जो है राइज, जिसका मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। तो पॉल्यूशन लेवल में वृद्धि हुई थी, ये सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be spaced in India. ऑप्शन है हमारे पास इविडेंट, एक्सपोज, रिवील और विजिबल। तो डी वाला विजिबल इसका सही होगा। विजिबल का मतलब होता है दृष्टिगोचर, अर्थात इनमें से केवल 3 के ही भारत में दृष्टिगोचर होने की आशा है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अब। तो गाइस आगे जो है 13 टू 14 वो है सिनोनिम से, यानी कि हमें सिमिलर वर्ड बताना है उसके। तो पहला वर्ड है यानी कि 13 ट्रस्ट, और ब्रैकेट में आप एन देख रहे हैं, इस एन का मतलब है नाउन। ऑप्शन हमारे पास है वेलफेयर, सेफ्टी, बिलीफ और एबिलिटी। तो इसका आंसर होगा सी, बिलीफ। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं 4 लोग नीचे खड़े हैं और वो एक पत्थर को लिए हुए हैं, ऊपर कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं उस खाई को, और जो क्रॉस कर रहे हैं उनको ये भरोसा है, ये बिलीफ है, ये ट्रस्ट है कि ये जो 4 लोग पत्थर रोके हुए हैं ये नहीं हटाएंगे और ये खाई को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स है इसके कॉन्फिडेंस, फेथ, एश्योरेंस, क्रेडेंस या फिर रिलायंस एटसेट्रा। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर को देखेंगे क्वेश्चन को। 14 नंबर में है अल्यूरिंग, और इसके ऑप्शन है हमारे पास अट्रैक्टिव, चीटिंग, डिसीटफुल और डिस्ट्रैक्टिंग। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिव। जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, सिनोनिम्स इसके होंगे ल्यूर, इंटाइस, टेम्प्ट एटसेट्रा। तो वीडियो को पॉज करके ये सिनोनिम्स भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है 15 टू 16, उसमें हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि 15 से 16 में हमें अपोजिट वर्ड बताना है। पहला है हमारा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बड़ा, ठीक, कुछ मतलब साइज में बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास है एलिबरेट, इंट्रिकेट, लेंदी, इंटेंसिव। तो ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट जो डी ऑप्शन हमारा इंटेंसिव। अगर हम पिक्चर में देखें तो जो बड़ा वाला यानी कि एक्सटेंसिव पार्ट जो है वो ग्रीन वाला है, और बाकी जो खुदा हुआ पड़ा है वो क्या है, इंटेंसिव पार्ट है, यानी कि छोटा पार्ट है, ठीक। सिनोनिम्स हैं इसके लार्ज, साइजेबल, सब्सटेंशियल, एम्पल एटसेट्रा। तो वीडियो को पॉज करके आप ये लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 में है अब्रीविएट, जिसके ऑप्शन है हमारे पास चैलेंज, डिस्प्यूट, एक्सपेंड और अपोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सपेंड। अगर हम इसको एब्रीविएट को समझें तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और एक्सपेंड मतलब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मिस्टर, इसको MR डॉट लिख दिया हमने मिस्टर शॉर्ट में, तो ये क्या हो गया एब्रीविएट, और मिस्टर क्या है एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक। सिनोनिम्स है इसके शॉर्टन, रिड्यूस, कट,
एटसेट्रा इसके क्या है, सिनोनिम्स है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। तो गाइज नेक्स्ट हमारे जो है 17 to 18 वो है करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग से। ठीक है, तो पहला है हमारा सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी कि 3 जो है वो इसमें करेक्ट होंगे, चौथा जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन है हमारे पास क्वांटिटी क्वायरल, आर्गुमेंट आयल, तो बी ऑप्शन क्वायरल जो है इसका करेक्ट होगा, यानी कि डबल एल की जगह सिंगल एल यूज करना होगा, जैसे कि आप अभी ग्रीन कलर से जो दिख रहा है स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं। ठीक, क्वायरल का अगर मीनिंग देखें तो एन एंग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है, यानी कि झगड़ा या विवाद बातचीत में। क्वांटिटी का मीनिंग देखें अ नंबर और एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का परिमाण या फिर बड़ी तादाद भी बोल सकते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब होता है एन एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु डिसएग्री विद ईच अदर, यानी कि विवाद झगड़ा बहस जिसको बोलते हैं। लास्ट है आयल, यानी कि अ पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट इन अ चर्च थिएटर एटसेट्रा। चर्च थिएटर आदि में सीटों के बीच जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, आयल बोलते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन हमारे पास हैं एक्सपेडिशन, एक्सटेम्परी, एक्सटिंक्ट और एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन ए यानी कि एक्सपेडिशन इसका करेक्ट होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि PID की जगह PED, यानी कि आई की जगह हमें ई का यूज करना है, और ग्रीन कलर से जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक्सपेडिशन की स्पेलिंग। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, मतलब के उद्देश्य विशेष से की गई लंबी यात्रा, जिसे हम खोज यात्रा या फिर अभियान भी कहते हैं। और दूसरा है एक्सटेम्परी, तो उसका मतलब होता है स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट, बिना पूर्व तैयारी के बोला या लिखा गया। ठीक, तीसरा है एक्सटिंक्ट, जिसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ टाइप ऑफ एनिमल प्लांट, ठीक है, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, मतलब पशु पौधे आदि की जाति जो विलुप्त हो चुकी है, लुप्त प्राय। और लास्ट है एक्सपेरिमेंट, यानी कि अ साइंटिफिक टेस्ट दैट इज डन इन ऑर्डर टू गेट प्रूफ ऑफ समथिंग और न्यू नॉलेज, नई जानकारी या प्रमाण के लिए किया गया वैज्ञानिक प्रयोग। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि 19 नंबर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, यानी कि नरेशन से है। ठीक, द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 times अ डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ठीक, अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा क्वेश्चन क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस से है, क्योंकि पुट का यूज हुआ है, स्टार्टिंग जो हो रही है सब्जेक्ट से नहीं जबकि वर्ब से हो रही है। ठीक, दूसरी चीज ध्यान देने वाली है इसमें नेक्स्ट डे जो लिखा है, अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट में होता, मतलब अभी ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, हमें डायरेक्ट बनाना है। ठीक, डायरेक्ट में जब ये सेंटेंस होगा तो द नेक्स्ट डे की जगह टुमारो लिखा होगा, तो हमें वही ऑप्शन देखना है जिसमें टुमारो होगा। अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो इसमें टुमारो लिखा है, बी में नहीं लिखा है, सी में फ्रॉम टुमारो लिखा है और डी में नहीं लिखा है, मतलब ए और डी यहां से एलिमिनेट हो गए हैं हमारे। अब बचे हमारे पास ए और सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, अगर हम आगे की चीज देखें, हर आइज लिखा है और यहाँ योर आइज लिखा है। अगर डायरेक्ट में होगा तो क्वेश्चन डॉक्टर जो है एडवाइस करेगा डायरेक्ट जिया को कि योर आइज, तुम्हारी आंखें, और इनडायरेक्ट में हम उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं तो हर आइज करेंगे। तो डेट मीन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हर की जगह यहाँ पर योर का यूज करेंगे हम। ठीक, तो गाइज मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि पैसिव वॉइस से है, यानी कि जिसे हम एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सब कमेटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, कैसे इसका यूज हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी कि प्रेजेंटिंग है, इसी से हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस को हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम के साथ बीइंग लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आना ही होती है पैसिव में, चाहे वो किसी का भी हो। तो हमें फाइंड करना है इस आर एम के साथ बीइंग लगा होना चाहिए। ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हैड बीन और हैज बीन का यूज किया गया, परफेक्ट टेंस में बनाया गया इनको। बचे हमारे पास ए और सी जो है ऑप्शन हमारे पास, तो सी वाला इसमें करेक्ट होगा। क्यों होगा, ए वाले में हम देखें तो इज प्रेजेंटिंग दिया है, यानी कि ये एक्टिव में ही बना हुआ है टेंस, यहाँ पर बीइंग नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। सी वाला देखें तो कमेटी इज बीइंग प्रेजेंटेड, यानी कि यहाँ पर बीइंग का यूज भी किया गया है और प्रेजेंटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज की गई है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
तो गाइज आगे मूव करेंगे और 21 टू 25 यानी कि 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे और इनके आंसर करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन महाराष्ट्र, द एलोरा केव्स डेट बैक स्पेस है अबाउट 1500 ईयर्स एगो। ऑप्शन हमारे पास है 2, 4, 8 और इन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो इसका 2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए। और अगर डेट बैक 2 का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दी गई अवधि से। ठीक है, और इस सेंटेंस में अगर देखें पूरे तो ये मतलब होगा लगभग 1500 वर्षों से। डेट बैक टू अबाउट 15 ईयर्स एगो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डेट बैक टू अबाउट 1500 ईयर्स एगो एंड फिर स्पेस है। ठीक है, द एपिटोमी ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन है हमारे पास वर, आर, बी, इज। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है यानी कि आर वो करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हमने वर यूज यहाँ नहीं कर सकते, मतलब वर को एलिमिनेट करना होगा। आर और इज में से हमने आर इसलिए लिया है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, मतलब केप्स के लिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और केप्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने आर का यूज किया है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आर द एपिटोमी ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, और फिर यहाँ पर स्पेस दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है। 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, आगे भी लिखा है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास है इसके द, मैनी एंड फ्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि द। क्यों होगा? किसी संख्या के साथ कभी संख्या को क्वालिफाई करने वाले शब्द जैसे कि मैनी एंड फ्यू आदि शब्द का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, इनका यूज जो है अशुद्ध माना जाता है। तो जो नंबर है उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, इसलिए हमने दा को यहाँ फिल किया है। द 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रिलीजियस मोन्यूमेंट्स, और फिर स्पेस है। आगे लिखा है इन द रॉक, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का हमें यहाँ आंसर करना है, यहाँ पर वर्ड फिल करना है। ऑप्शन है हमारे पास कार्व्ड, क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टेड, इरेक्टेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्व्ड। और बाकी क्यों नहीं होंगे वो देख लेते हैं। जो कार्व्ड होता है वो खोदे गए, तराशे गए होते हैं। ठीक है, रॉक्स जो है चट्टाने, ठीक, मॉन्यूमेंट्स स्मारक होते हैं। ये क्रिएट या कंस्ट्रक्ट करके नहीं बनाए जाते हैं और ना ही ये इरेक्ट यानी कि स्थापित किए जाते हैं। ठीक, चट्टानों में बल्कि इनकी खुदाई की जाती है, तो इसलिए कार्व्ड है। बाकी आगे बढ़ेंगे। दे वर गिवन द स्पेस है ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। तो इसके ऑप्शन है रोल, सैम्बल, स्टेटस और फंक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा स्टेटस। क्यों होगा? क्योंकि स्टेटस का मतलब होता है दर्जा देना। ठीक, तो देवर गिवन द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983, तो इसको दर्जा मिला था वर्ल्ड हेरिटेज का 1983 में, इसलिए यहाँ पर हम स्टेटस का यूज करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कोई डाउट हो अभी भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। महागुप्ता सर इसको खुद पर्सनली उस डाउट को क्लियर करेंगे आपका यूट्यूब पे ही, या फिर आप जिस भी माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं वहां पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।